दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, और वो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप उसको अंत तक देखते रहिए। आज का वीडियो लेक्चर है सी से बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स का, जिसमें आपको मैं 10 फ्रेजल वर्ब्स बताने जा रहा हूँ। वो आपके डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, आपकी भाषा शैली में 4 चांद लगाने वाले हैं। आप मेरा वीडियो अंत तक देखें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियो तैयार करूं और आपको अच्छे से एक इजी वे में हर टॉपिक के बारे में मैं पढ़ा सकूं, बता सकूं। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर के फर्स्ट सी से बनने वाले फ्रेजल वर्ब पर। वैसे सी का मतलब होता है मिलना या देखना, SEEC यानी मिलना या देखना। और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है सी सा सीन, SEEC, SAW सा और SEEN सीन। तो आपके सामने सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है सी थ्रो। सी थ्रो का मतलब होता है आर पार देखना। आर पार जैसे दीवार में से देखना, किसी दरवाजे में से देखना। सी यानी देखना, थ्रो यानी में से दोनों को कंबाइन करने से इसका मतलब होता है आर पार देखना। एग्जाम्पल है आई कैन सी थ्रो द वॉल। आई कैन सी थ्रो द वॉल, मैं दीवार में से देख सकता हूँ। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है आई डिड नॉट सी थ्रू द ग्लास। अर्थात मैं शीशे में से नहीं देख सका या देख सकता हूँ। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट। इसका मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाना। आई सा हिम आउट मतलब होगा हिंदी में कि मैंने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। अर्थात पीछे से दांत मारी और बाहर फेंक दिया। इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी आप किसी को इस वे में बात करना चाहें या कुछ कहना चाहें, तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं सी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आउट। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू सी मी आउट। कैन यू सी मी आउट, क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसका मतलब होगा क्या आप मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सी ऑफ। नेक्स्ट क्या है सी ऑफ, SOOFF। स्क्रीन पे दिख रहा होगा सी ऑफ का होता है विदा करना। मोस्टली हम बोलते हैं मैं उसको सी ऑफ करके आ रहा हूँ, मैं उसको छोड़ के आ रहा हूँ, मैं उसको बाहर तक लेके जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए अपन एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं सी प्लस ऑफ। अर्थात सी ऑफ, आई विल सी ऑफ हिम टुमारो। आई विल सी ऑफ हिम टुमारो, मैं उसको कल छोड़ के आऊँगा। मैं कल उसको विदा करूँगा या मैं उसको कल विदा करूँगा, एक ही बात है। आप कैसे बोल सकते हैं, तो इसके लिए आई विल, आजकल न्यू पैटर्न या न्यू इंग्लिश में आई के साथ सेल यूज हुआ करता था, लेकिन अब आजकल मोस्टली विल यूज करते हैं। तो आई विल सी ऑफ हिम टुमारो, मैं उसे कल विदा करूँगा या वह उसे कल विदा करेगा। दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हैं। ही डिड नॉट सी ऑफ मी। आप किसी के घर में गए हैं और उससे मिल लिए, लेकिन आप उससे बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो वो वहाँ अपने चारपाई पे या अपने बेड पे या अपनी चेयर पे बैठा ठीक है जाओ। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार उसने तो मुझे विदा ही नहीं किया था, गेट तक नहीं आया, गेट तक आके आपको गाड़ी में नहीं बैठाया या आपको स्टैंड तक नहीं छोड़ के गया।
तो उस स्थिति में ही डिड नॉट सी ऑफ मी, उसने मुझे विदा नहीं किया, अर्थात वह मुझे छोड़कर नहीं गया। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी बेटर इन। सी बेटर इन, इसका मतलब होता है आकर्षित होना। आकर्षित होना। कई बार क्या होता है कि किसी के साथ में कोई ट्रेजेडी हो जाए या किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाए, तो उस स्थिति में क्या उसमें आपको क्या दिखा, उसके प्रति आप अट्रैक्ट क्यों हुए, उसके प्रति आप आकर्षित क्यों हैं, ये बातें आपके सामने आ सकती हैं। तो उस स्थिति में आप यह फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी लैंग्वेज बड़ी स्पेशल लगेगी, आपकी लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम सीइंग बेटर इन दिस कार। आई एम सीइंग बेटर इन दिस कार, मैं इस कार से आकर्षित हो रहा हूँ। अर्थात कोई कार है, आजकल बहुत सारी कार है मार्केट में, ऐसी कार है जो आपको पहली बार देखने को मिलेगी। कई कारें तो ऐसी है जो रोड पे चलती हुई नहीं दिखती है, यूट्यूब पे दिख जाती हैं, मल्टीमीडिया पे दिखती हैं। तो उन कारों के बारे में आप आकर्षित हो सकते हैं, उनके प्रति आपको अट्रैक्शन हो सकता है कि मुझे भी ये कार चाहिए, मैं भी इस कार में राइड करूँ, सवारी करूँ। तो आई एम सीइंग बेटर इन दिस कार। अब 5th नंबर का जो फ्रेजल वर्ब है जो सी से शुरू होने वाला है वो है सी डैश फॉर। सी डैश फॉर, डैश की जगह अपन को किसी ऑब्जेक्ट को लेना है, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को फिल करना है। तो इसका हिंदी मीन होता है के लिए तलाशना। ही इज सीइंग ए हाउस फॉर लिविंग। ही, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ही इज सीइंग ए हाउस फॉर लिविंग, अर्थात वह रहने के लिए एक मकान तलाश रहा है। 6 नंबर का फ्रेजल वर्ब है सी डैश बैक। सी डैश बैक, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, अर्थात बैक यानी पीठ होती है, बैक यानी पीठ, और सी यानी देखना, पीठ देखना। अपने इसको अपने लैंग्वेज में लें तो इसका शाब्दिक मीन हो सकता है कि पीठ देखना था, किसी व्यक्ति से परेशान है तो उसे छुटकारा पाना। आई वॉन्ट टू सी योर बैक, कहने का मतलब मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल होगा आई वॉन्ट टू सी योर बैक, मैं आपसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई कुड नॉट सी दैट वर्क बैक, मैं उस काम से छुटकारा नहीं पा सका। मैं उस काम से छुटकारा नहीं पा सका। दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी अप। सी अप का मतलब होता है कामयाब देखना। सी अप का मतलब होता है कामयाब देखना। इसका एग्जाम्पल लेंगे, आई वॉन्ट टू सी यू अप। आई वॉन्ट टू सी यू अप, इसका मतलब होता है कि मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, आई एम टीचर एंड आई वॉन्ट टू सी यू अप। मैं एक अध्यापक के रूप में आपको एक कामयाब रूप में देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आई सा दैट स्टूडेंट अप, मैं उस विद्यार्थी को कामयाब देखा, अर्थात मैंने उस विद्यार्थी को कामयाब देखा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी डाउन। क्या है? सी डाउन। सी डाउन का हिंदी मीन होता है कमज़ोर समझना। क्या होता है दोस्तों? कमज़ोर समझना। कई बार मुझे कमज़ोर समझता है क्या, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं दोस्तों कि डोंट सी डाउन मी, मुझे कमज़ोर मत समझ, मैं तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगा, ज़्यादा कमज़ोर समझेगा तो। समझ गया ना? इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई सा डाउन हिम, मैंने उसे कमज़ोर समझा, मैंने उसे कमज़ोर समझा। और अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है सी अगेंस्ट। क्या है? सी अगेंस्ट, अर्थात से अगेंस्ट का होता है दूसरा पहलू देखना, दूसरा पहलू देखना।
मैं आपको इस थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि इस फ्रेजल वर्ब को आप कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए टीचर ने या किसी व्यक्ति ने, आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, किसी भी बात के लिए आपको डांट दिया और डांटने से आप नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद में जो ही आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपसे बोलते हैं कि आप नाराज़ कैसे हुए, अरे कम से कम मैंने क्यों डांटा है, मैंने डांटा है लेकिन क्यों डांटा है, इस बात को तो देख, इस पहलू को तो देख। तो इस स्थिति में आप जो है यह फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि यू डिड नॉट सी अगेंस्ट कार, यू डिड नॉट सी अगेंस्ट कार, आपने कार के दूसरे पहलू को नहीं देखा। कहने का मतलब कार देख ली, अरे यार ये तो बहुत महंगी है, अरे यार इसका माइलेज कम है, अरे ये सब चीज़ें हैं, बट इसके फीचर्स देखिए, इसके अंदर जो ड्राइविंग करते हैं या इसके द्वारा अपन सफ़र करते हैं तो वो कितना आरामदायक है, वो कितना सुरक्षित है, क्योंकि इसमें बैलून लगे हुए हैं और भी काफ़ी कुछ फीचर्स हो सकते हैं। उसी के साथ में इसका दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यू शुड सी अगेंस्ट माई टॉक, अर्थात आपको मेरी बात का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, आपको मेरी बात का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अर्थात मैं विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से ले रहा हूँ। जैसे क्लास में टीचर बच्चों को डांटता है और डांटने के दौरान बच्चे कई बार चिल्ला जाते हैं, तो फिर रिलैक्स होने के बाद टीचर कहता है कि बेटो मैं या बच्चों, मेरा आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपके भविष्य के लिए, आपके रिजल्ट के लिए आपको ऐसा कहता हूँ, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। अब इस सेशन का लास्ट फ्रेजल वर्ब है सी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा अजीब लग रहा है ना, प्लस ये क्या है, तो इसका मतलब है सी जो है उसमें आप ING जोड़कर प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर आप इसको एक फ्रेजल वर्ब का रूप दे सकते हैं। और इसका हिंदी मीन होता है दोस्तों को देखकर। जैसे मैं बोलूं डॉक्टर को देखकर वह चिल्लाने लगा, सुई लगाएगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं मम्मा इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे दर्द होता है, तो ऐसी चीज़ें। तो सीइंग द डॉक्टर ही वाज क्राइंग, अर्थात डॉक्टर को देखकर वह चिल्ला रहा था। सीइंग टू हिम आई केम बैक, अर्थात उसे देखकर मैं वापस आ गया। तो आज के सेशन का ये अंतिम फ्रेजल वर्ब था और आपने मेरे वीडियो लेक्चर को अंत तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपको कोई किसी तरह की क्यूरी है या किसी तरह कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे YouTube चैनल के नीचे डाउट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से बता सकूं। थैंक्स।